सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर की आत्मा उसकी कि जिसने जिलाया आत्मा मृतकों की नहीं, पवित्र आत्मा मृतकों की आत्मा नहीं, परछाइयों की नहीं, पवित्र आत्मा है उनकी आत्मा कि जिसने प्रभु यीशु को उठाया और अब उसके शिष्यों पर प्रकट हुआ, और केवल वही योग्य है इस क्रेडिबिलिटी के, इस प्राप्ति के। पवित्र आत्मा है जीवन की आत्मा, जीवन के उत्थान की आत्मा। जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है वह जी उठता है बाइबल हमें बताती है हम अपने अभिलाषाओं में, इच्छाओं में मृत थे, मगर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया जीवन, उसने हमें जिलाया हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु में। मगर मैं चाहता हूं आपको बताना कि जो पवित्र ने मुझे दिया है, और ये बहुत कीमती, बेश कीमती है, यह शिक्षा। और हम वापिस लौटेंगे अतीत यीशु के समय में, जब यीशु चंगा कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे परमेश्वर के शब्द के बारे में इत्यादि, वो बता रहे थे मोक्ष के बारे में लोगों को। और तब उसके निकट आया, पवित्र शास्त्र का वचन इस प्रकार कहता है कि उसके निकट आया एक सरदार, वचनियों कहता है कि बिल्कुल ठीक, और उससे पूछा, किसी सरदार ने उससे पूछा, सरदार कि एक राजा का पुत्र नहीं, यहां पर है कि एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण था, एक मुखिया था, एक व्यक्ति का संतान पुत्र जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, बहुत अमीर, उसके पास स्वास्थ्य था, यूथ था, एक भविष्य था, आगे सब कुछ था इस सरदार के पास। मगर एक चीज की उसके पास कमी थी क्या थी वो कमी? वह शांति की कमी उसके अंदर थी। शांति, ना कि उसके दुश्मनों से, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, मगर शांति उसके कॉन्शियंस में, शांति उसकी आत्मा में। क्योंकि था एक प्रश्न था कि जो उसके अंदर पीड़ा देता था, और वह प्रश्न, यह दुविधा उसने रखी प्रभु यीशु के सामने, और उसने उत्तर दिया, और ताकि वह उस दुविधा को दूर कर सके तो उसने प्रश्न पूछा प्रभु यीशु को, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कि दूसरे शब्दों में उस सरदार, यूथ, अमीर ने, सफल व्यक्ति ने, उसके पास सब कुछ था, मगर सुनिश्चितता नहीं थी मोक्ष की, अपनी आत्मा की। उसके अंदर नहीं थी सुनिश्चितता कि वह चाहता था ग्रहण करना अनंत जीवन को, क्योंकि यहां जीवन पर धरती वो बहुत अच्छी थी उसकी, मगर वह जानता था कि उसकी एक वैलिडिटी डेट है। तो उसने प्रश्न पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
तो यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मैं हमेशा ये प्रश्न पूछता हूं खुद से, क्यों प्रभु यीशु ने यहां पर कहा कि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर? वो बोल सकते थे कि परमेश्वर उत्तम है, वो सबसे ऊपर है, वो शानदार है, वो तेजमय है। नहीं, कोई उत्तम नहीं, यह है शब्द, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। जब हम बात करते हैं शानदार के बारे में, सर्वोत्तम, एक्सीलेंट के बारे में, एक सर्वोत्तम के बारे में, हम हमेशा तुलना कर रहे होते हैं। वह कि जिसे हम बोल रहे होते हैं कि जो अच्छा है या उत्तम है। परमेश्वर उत्तम नहीं, परमेश्वर परमेश्वर बल्कि अच्छे नहीं, अस्तित्व नहीं। जब हम बोलते हैं परमेश्वर उत्तम है, कि आप बेहतर है, परमेश्वर बेहतर है, तो आप उसको तुलना कर रहे हो उसकी, परमेश्वर की। परमेश्वर के साथ तुलना नहीं की जा सकती। परमेश्वर एकमात्र है, वो उत्तम है। उत्तम का अर्थ है कि वो उत्तम है, उस बुरे का अस्तित्व नहीं, लगभग लगभग नहीं, अस्तित्व नहीं, बेहतर, केवल वही उत्तम है, केवल वही उत्तम है। और तब आप समझ सकते हैं, जब सब कुछ उसने बनाया वो बहुत अच्छा था। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया, कि आकाश, पृथ्वी, मनुष्य, औरत, पशु, सब बनाए, उसने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा था। क्योंकि अच्छा था, क्योंकि वह केवल अच्छे काम करता है, क्योंकि वह अच्छा है, वो केवल अच्छी चीजें ही करता है, परफेक्ट हमारी भाषा में। मगर प्रभु यीशु ने उसे ठीक किया, उसकी गलती को, उस सरदार की, क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं थी कि कौन परमेश्वर है। और उसने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए उस सरदार को कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। तो प्रभु यीशु ने सूची दी उसे, कहते हुए, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, कि झूठ को इस्तेमाल ना कर, अपने माता और पिता का आदर करना। और उस धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूं। लड़कपन से, अपने लड़कपन से। और जब यीशु ने यह सुना, उसे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अभी भी एक बात की घटी है। और वास्तव में यही जो चीज की कमी थी, कि जो उसे पीड़ा देती थी, उसके अंदर शांति नहीं थी उसकी आत्मा में, क्योंकि वो नहीं जानता था उसके मृत्यु के पश्चात अपनी आत्मा का पड़ाव। उसके अंदर दुविधा थी भविष्य को लेकर अपनी आत्मा के। वह जानता था उसका शरीर मरेगा, वो जानता था कि शरीर वह यहीं रहेगा, मगर आत्मा उसकी। तो यह है उसके अंदर कि एक प्रश्न लेकर आता कि क्या मैं करूं ग्रहण करने के लिए अनंत काल के जीवन को। देखिए यहां पर कि कितना बड़ा प्रश्न। मुझे सुनिश्चितता है कि सब लोग, उनके अंदर ये दुविधा है। यहां तक कि वे भी जो बोलते हैं कि वो नास्तिक हैं, उनके अंदर भी यही दुविधा है कि क्या करें अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। कहां मेरी आत्मा जाएगी, कहां मेरी आत्मा जाएगी? ये है प्रश्न, कि जो
ये सब कुछ पूरे संसार भर के लोगों को पीड़ा देता है, और केवल धार्मिक ही नहीं, विश्वासी और अविश्वासी को भी, क्योंकि आत्मा वहां पर है। आत्मा उन लोगों के अंदर है। वो जानते हैं कि अस्तित्व है इस आत्मा का, कि एक दिन वे दूर होंगे उसकी शरीर से। आत्मा कहाँ जाएगी मेरी आत्मा? तो प्रभु यीशु ने कहा कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, उसने सूची दी कुछ पापों को, और उससे अधिक उसने कहा। लड़के ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं ये तो करता आया हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठी गवाही नहीं देता, मैं झूठी गवाही को नहीं देता, मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा अब भी एक बात की घटी है, कि उसने वह उसके अंदर सुनिश्चितता नहीं थी मोक्ष की। तो प्रश्न ये है, आप मेरे प्रिय दोस्त, आपके पास है आपके मोक्ष की सुनिश्चितता? क्योंकि आपकी आत्मा, आत्मा मानवीय, वो शांति में तभी रहती है जब उनके अंदर सुनिश्चितता होती है उनके मोक्ष की, अनंत काल की। क्योंकि आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, आत्मा इस संसार में नहीं मरती, आत्मा नहीं मरेगी अनंत काल में, ना ही नरक में। नरक में मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, आत्मा नरक में नहीं मरती। तो एक व्यक्ति कि जो चाहते हैं अपने आप को मारना, अपनी समस्याओं को खत्म करना, वहां नरक में उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा दुख से भागने का। वहां पर मृत्यु का, नरक में मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। नरक में पीड़ा अनंत काल तक मौजूद रहेगी। और यही है थी चिंता अमीर व्यक्ति की। तो प्रभु यीशु ने कहा, देख, अभी एक बात की कमी है तुझमें। किस चीज की कमी? वास्तव में आत्मा उस यूथ की, वह जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई चीजों से, पैसे से, ताकत से, लग्जरी से, उसकी जिंदगी से। तो प्रभु यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तब जी हां तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन वो मोक्ष है आत्मा का। इससे बड़ा खजाना कोई और नहीं। एक व्यक्ति के पास वो पैरों में उसके पूरा संसार हो, मगर जब एक व्यक्ति मरता है वो खजाना यहीं पर रह जाता है उसके शरीर के साथ, मगर उसकी आत्मा, यदि वह जुड़ी हुई हो इस खजाने से, आपकी आत्मा नरक में जाएगी और दुख झेलेगी अनंत काल तक। कि जैसे आत्माएं इन क्षणों में हैं कि जो मरे बिना मोक्ष के, अपनी आत्मा के, वे इन क्षणों में, ठीक इन्हीं क्षणों में जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, चीख रहे हैं पूरी बेचैन होकर, बेचैनी के साथ, इस दुख के कारण कि जो है असीम तौर पर बड़ा किसी भी तनाव से जो यहां पर एक व्यक्ति के ऊपर है इस धरती पर। तो उसने कहा, अब भी एक बात की घटी, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और जब आप, प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग में धन होगा, यहां पर नहीं कहा यहां धरती पर मिलेगा वो। मुझे ये मिला इसीलिए मैं खुश हूं, इसीलिए मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर शांति है, और कोई शांति को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यह खजाना अदृश्य है, इसे छुआ नहीं जा सकता। केवल मेरे पास वो ताकत है उसे बरकरार रखकर मेरे साथ रख सकूं या उसे तुच्छ जान लूं, गलतियां करते हुए, परमेश्वर के शब्द के विपरीत जाते हुए। मगर जैसे मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जारी रखता हूं विश्वास करते हुए, जीते हुए, इस प्रकार से कि बरकरार रख सकूं मेरे अंदर खजाना, मेरे अंदर वो शांति है, मेरे अंदर वो शांति है। एक व्यक्ति जब उनके अंदर शांति है, वो सुरक्षित है, आनंदित, खुश, क्योंकि उनकी आत्मा बचाव में है। मगर पाप को देखते हुए कुटिलताओं को, शांति दूर हो जाती उसी वक्त।
कि जैसे प्रभु ने कहा कि दुष्ट पापी, उसके अंदर शांति नहीं होती, पापी के अंदर शांति नहीं होती। वह पूरी तरह से अमीर क्यों ना हो मगर शांति नहीं होती। संसार में चाहे सब कुछ हो मगर शांति नहीं होती। दूसरी ओर एक व्यक्ति चाहे पूरी तरह से डूबा हुआ हो, सबसे दरिद्र क्यों ना हो धरती के ऊपर, मगर यदि वे उनके पास उनकी आत्मा वह जुड़ी हुई है वादे के साथ, प्रभु यीशु के, परमेश्वर के शब्द के साथ, परमेश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास, तो आपके पास वो शांति है। कि जो केस था दरिद्र लाजर का, जो अमीर के दरवाजे पर था, और जब मरा वो सीधा अब्राहम की गोद में गया। आज ये जो मरेंगे प्रभु यीशु में, वो सीधा वहां मसीह की गोद में जाएंगे। ठीक। तो मेरे प्रिय दोस्त, शायद मैं यह बेहतर प्रभु यीशु आपके प्रश्न को उत्तर दे चुके हूं कि आप जो शांति की खोज में, शांति 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 शांति, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा कि मेरे पास शांति हो। जी हाँ, स्पष्ट है, पवित्र आत्मा लेकर आती है शांति, वो शांति की आत्मा है। मगर इससे पहले आप शांति ग्रहण करें, आपको दूर करना पड़ेगा पाप, गलतियां, गलत जिंदगी, क्योंकि उसके विपरीत शांति नहीं होगी। और शांति ना होते हुए कैसे है कि आप शांति की आत्मा प्राप्त कर सकोगे? जब एक व्यक्ति चल रहा है जीते हुए भ्रष्टाचार के, झूठ के, धोखे के रास्ते पर, प्रोस्टिट्यूशन पर, कि उस पर सब कुछ जो गलत है वो जानते हैं कि वो गलत है, कि यहां पर लिस्ट देने की जरूरत नहीं, हर एक जानता है। क्योंकि जब हम कोई पाप करते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, चाहे कितने भी छोटा क्यों ना, हमारी कॉन्शियंस में पीड़ा रहती है, बोझ रहता है, और वो बुझता नहीं कभी भी। तो ठीक, मगर जब एक व्यक्ति समर्पण करता है अपनी जिंदगी का प्रभु यीशु को, उसे प्रभु यीशु को अपने एकमात्र प्रभु के तौर पर रखते हुए उसकी आत्मा धोई जाती है, वो शांति में रहते हैं प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। मगर यदि शांति ना हो उनके कॉन्शियंस में, तो मेरे प्रिय दोस्त, कोई लाभ नहीं धार्मिकता का, कोई लाभ नहीं कि आप चर्च में जाएं, कोई लाभ नहीं आप दशमांश दें, दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, कुछ भी नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। मगर जो समाधान लेकर आता है वो आत्मा जुड़ी हुई प्रभु यीशु मसीह से, विश्वास उन पर, चलते हुए उनके रास्तों पर, तब जी हां उनके अंदर शांति होगी। और वास्तविक तौर पर गारंटी, क्योंकि शांति की जो परमेश्वर हमें देते हैं, कि जो शांति की आत्मा हमें देती है, वो देती है हमें सुनिश्चित है, कन्विक्शन या खजाना शानदार, कि जो हमारे अंदर होता है, जिसे कोई नहीं दूर कर सकता, कोई नहीं ग्रहण कर सकता। ये बहुत शानदार है। तो मेरे प्रिय दोस्त, हर एक को अपने खुद को आकलन करने की जरूरत है। मैं प्रीच कर रहा हूं परमेश्वर के शब्द, मैं यहां पर किसी को उंगली नहीं उठा रहा, क्षमा चाहता हूं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं यहां पर हूं केवल कोशिश करते हुए, देते हुए वो कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि आपके पास भी वही हो कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपके पास भी शांति हो। शांति की जो केवल आती है जब हमारी आत्मा जो फोकस है अनंत काल पर आत्मा जीते हुए उसके अनुसार जो नियम है, विधियां हैं परमेश्वर के शब्द के, यदि हम शांति में हैं क्योंकि हम चल रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यदि अब शांति में नहीं, शांति का मतलब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, तो हमें सही करने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपकी सहायता हुई है। यदि आप और अधिक इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, इस विषय पर, जाएं यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि जैसे
होता रहा है। हर बुधवार को हम कार्य करते हैं, लड़ते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हुए, सिखाते हुए वह कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, देते हुए लोगों को कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज किसी भी यूनिवर्सल चर्च में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल मिलते हैं और जारी रखते हैं इसी दनियाल के उपवास में। दनियाल का उपवास ये केवल यही नहीं है, जानकारी से उपवास नहीं है लोगों, ये पाप से भी है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।